जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट एज ए रिमाइंडर, जिसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि एज ए टीचर आपको जैसे रिमाइंड करवाया जाता है पुरानी बातें, अक्सर जिसे हम नज़रअंदाज कर चुके होते हैं या भूल जाते हैं दुनिया की इन सारी रवानियों में। अब वो ये है कि कास्ट सिस्टम जो है, जैसे आप हिंदी में कहेंगे जाति पाति का निज़ाम और ज़ात पात का निज़ाम, जिसे आप कहेंगे, कि उससे जो है हम कैसे उस सिस्टम को कमज़ोर कर सकते हैं। हमसे मेरी मुराद है ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग या वो लोग जो इस बात में बिलीव करते हैं, क्योंकि अब किसी को ज़बरदस्ती तो आप मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप इस सिस्टम में बिलीव करें या इस सिस्टम में न बिलीव करें। लेकिन मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर जो है, बचपन से लेकर जितनी भी मेरी मेमोरीज़ हैं, उसमें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसमें बड़ी बिटर चीज़ें भी देखी हैं, होती हैं। आपने भी ज़रूर की होंगी, जो भी आपकी उम्र हो, जहाँ भी आप रहते हों दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो अब ये स्पेशली अब ये सारा जो निज़ाम है ज़ात पात का, या ये समझने का कि फ़िलाँ ज़ात का आदमी जो है वो बड़ा होता है, आला होता है, और फ़िलाँ जो है वो कमतर होता है या छोटा होता है। अब ये सारा सिस्टम जो है ये सदियों से जो है, पता नहीं कितने हज़ार साल से किस वजह से कैसे जो है आया है, क्रीप करके आया है हमारे सारी सोसाइटीज़ में और सारे माशरों में। अब वो किस तरह उसको ख़त्म किया जा सकता है या उसे असर को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, अब उसमें यही है कि जब हम पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग या जो इस बात में बिलीव करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए या इसका असर कम से कम होना चाहिए, तो वो जब तक हम इसको प्रोपेगेट न करेंगे नहीं, दूसरे लोगों तक अपनी बात बताएंगे नहीं, उसके लिए हम खुद अड़ के खड़े होंगे नहीं, या खुद हम कोई सबूत नहीं देंगे इस बात का ताकि दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल बन सके। वरना तो आदमी कहेंगे कि सर तो हमें तो कहते हैं सर कि ये भी नहीं करो, वो भी ना करो, फिलहाल भी ना करो, तो खुद क्या करते हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान को, जैसे मैं आपसे ये बातें करता हूँ तो मुझे उन पर अमल करना चाहिए। और मैं आपको आज बताता हूँ कि मुझे खुशी है कि मैंने इस पर अमल किया है। मतलब सबसे पहला अमल तो मैंने उस वक्त किया था जब मैं मेरा ख्याल 7वीं या 8वीं क्लास में था और मैं टंडो जानवन में रहता था। ये शायद जिक्र मैंने पहले भी कहीं किया था। मैं इसलिए नहीं कोई जिक्र कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को बोस्ट कर रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ा कमाल कर दिया था, और ये नहीं, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि आदमी खुद करता है, अब वो फिर कुदरत भी करवाती। वरना एक 7वीं 8वीं क्लास का लड़का जो है वो, अब उस वक्त तक मुझे कौन सा जो है किसी ने इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया था मेरी लाइफ में या क्या, वो बस कुदरत जो है रब खुद बंदे से करवाता है। तो मेरा एक बचपन का दोस्त था, मतलब पहली क्लास से लेके और जब तक हम उस छोटे गांव डिंगान में थे, तो वहाँ पर एक बचपन का मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ा था। अब मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है कि वो जो है किस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था। आप ये कह दें कि सिविलाइज माशरे में हम उनको कह सकते हैं कि उनके मदर फादर और वो जिस घर में उसने जन्म लिया था, तो वहाँ के लोग जो है वो क्लीनर थे। अब क्लीनर थे, उसमें आप समझ लें रोडों की सफाई भी आ गई, गलियों की सफाई भी आ गई, हमारे घरों की सफाई भी आ गई, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम जो है उसकी भी सफाई भी आ गई। अब उस गाँव में कौन सा सीवरेज सिस्टम और क्या था, बहरहाल जो कुछ भी था, मतलब वो लोग जो हमारा वो चीज़ें साफ़ करते थे जो हम खुद नहीं साफ़ कर सकते, तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कुजा ये कि हम उसको जो हम उनको प्लेस करते हैं
कि भाई ये लोग जो ऐसा काम करते हैं, ये जो कैटेगरी है, मतलब हम लोगों ने खुद कैटेगरी बनाई है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हिंदुइज़्म की, मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदुइज़्म में इस तरह है, आपको भी पता होगा कि पढ़ाया भी है स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, जहाँ भी आपको पता होगा जिन लोगों को, उनमें 4 ऊपर से बनाए होते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो समझते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है। उसके बाद जो है वो नंबर 2 पर जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब मेरे जहन से निकल रहा है, नंबर 2 एक क्लास है, फिर नंबर 3 एक क्लास है वो खतरी है, और फिर नंबर 4 एक क्लास है। क्लासेस शायद आगे पीछे मेरे से हो जाए, मेरे जहन में सब प्रॉपर नहीं आ रही। और सबसे नीचे जो है वो वेश है, जिसको शूदर कह लें या जो भी है, अब जिससे अनटचेबल्स जिनको कहते हैं। तो पहले नंबर पे जो क्लास है उसको वो समझते हैं कि ये रूलिंग क्लास है और सबसे ज़्यादा वाइज क्लास है। नंबर 2 पे वो क्लास है जो, मतलब जैसे आप समझ लें पुराने ज़माने में वज़ीर और ये वगैरह मुशीरान और अक्लमंद लोग या बिजनेस कम्युनिटी, समथिंग लाइक। फिर उसके बाद खतरी आते हैं, मतलब ये वॉरियर्स हैं और ये लड़ाकू हैं और इनका काम लड़ना और हमें बचाना है। और सबसे नीचे जो है उनका काम ये है कि वो हमारे लिए वो सारे काम करें जो हम खुद नहीं कर सकते और बाकी सारी 3 कैटेगरीज वाले लोग नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल फॉर मी, एट लीस्ट दिस इज़ डिसगस्टिंग, मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ। अब इस पर कोई अगर नाराज़ होता है या मुझे समझता है कि मैं कोई बहुत ही सही आदमी नहीं हूँ तो ठीक है, आई डोंट केयर, ये मेरी सोच है। और अब तो जो हिंदुइज़्म में बिलीव करने वाले लोग हैं वो भी इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, सारे तो नहीं, लेकिन जो रियली एजुकेटेड लोग हो गए, जिन्होंने वाकई कुछ पढ़ा है या समझ लिया है दुनिया को। तो इंडिया के अंदर भी अभी जो है बहुत हद तक ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया, बहुत हद तक आप समझ लें 60% हो गया होगा, लेकिन 40% अभी भी होगा। लेकिन असर उसका है, गाँव में ज़्यादा है, जहाँ तालीम कम है उन इलाकों में अभी तक आपने मूवीज़ में हर जगह पे देखा होगा, हर जगह पर है। तो अब उसी चीज़ को हम अपने वतन पे भी अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उसको चलें इस तरीके से, जो नहीं है 4 कैटेगरीज तो नहीं कोई डिफ़ाइन की गई है, बताई गई, लेकिन हम उसको चलें इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं कि अगर कहीं से कोई रिश्ता हमारे घर आता है तो वो कहते हैं अच्छा बाबा ये इनके माँ बाप, मतलब सबसे पहले हम पूछते हैं, मतलब सिंधी में हम जैसे होते हैं तो हम पूछते हैं बाबा तहाँ केर मुड़स आयो, मतलब यही है, बताना होता है कि आप कौन हैं या आपकी ज़ात क्या है या आपकी कास्ट क्या है। अब मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूँगा, अब आप खुद ही समझ जाएं। अच्छा, तो मतलब हमने खुद ही फिर अपने दिल में बता दिया कि नहीं नहीं, इन लोगों में तो हम रिश्ता करते ही नहीं हैं। अच्छा भाई, क्यों नहीं करते? डेफिनेटली इसका मकसद ये है ना कि हम ये समझते हैं कि इन लोगों में रिश्ता करना जो है हमारे लिए मायूब है या हमारे लिए ख़राब है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से ज़िंदगी के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर या तमाम मौक़े पर हम लोग किसी न किसी तरीके से, हम लोग से मेरी मुराद सिर्फ उन लोगों से है जो ऐसा करते हैं, हम ये सलूक जो है वो रवा रखते हैं, मतलब। लेकिन ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए, मैं ख़ुद अपने आप को बताता हूँ कि सफाई ज़रूर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा है, चाहे कोई भी हो, उसकी ज़ात पात कोई भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा इंसान को हर किसी को रहना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, ठीक है ना। मेरे वो बात जो है मेरी वो टंडो जानवाद वाली बात पता नहीं कहाँ से आधे में ही रह गई। तो उसमें मैंने सिर्फ ये किया था कि तो मेरे वो जो गांव का बच्चा था तो उसका ताल्लुक उस फैमिली से था जिसे आप जो है मतलब लोग जो है जिनको शूदर कहते थे, उनको अनटचेबल्स समथिंग लाइक दैट। तो वो डंडो जानवान मेरे पास आया, हम लोग उस वक्त तक वहाँ से माइग्रेट हो गए, वहाँ आ गए थे। तो वहाँ आए तो वहाँ वो ड्राइंग का इम्तिहान देने के लिए आया था। तो हमारे घर पर जान पहचान थी, तो उसने पहले ही मुझे ख़त लिख के बताया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं भाई। तो हमने उनको अपने घर रखा। तो मैंने उसको मतलब जहाँ मेरा घर था उसके साथ ही जो कमरा था, जिसे आप ओताक कहते हैं या जिसे हम ड्राइंग रूम कह लें या जो भी है, एक छोटा सा जो था,
तो मेरा अलग से था, तो उसके अंदर जो मैंने उसको सुलाया, तो घर वालों ने खाना वाना भी डाल के दिया, तो मैंने तो जाकर कमरे के अंदर उसके साथ ही खाना खा लिया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। तो जब वो घर वालों को पता चला तो वो बड़े नाराज़ हुए, मुझे कहने लगा ये तुमने क्या किया? तो ये बर्तन जो है, हमारे बर्तन जो है, उसमें उस बच्चे के साथ आपने खाना खा लिया, तो ये बर्तन ये हो गया, बर्तन वो हो गया। मैंने कहा ये मैंने तो मुझे तो ये बात जो बड़ी अजीब व गरीब लगी। तो स्पेशली जो है वो, फिर मैंने तो उनको खैर बात उनकी मानी नहीं, और फिर उन्होंने वो गुस्से में आकर वो बर्तन उन्होंने अलग करके रखे। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद मुझे जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने बर्तन उठाकर बाकी सारे बर्तनों में गड़बड़ करके रख दिया। मैंने कहा अब ये सारे घर के पूरे बर्तन जो है उनको फेंक दो। तो इस तरह सारे घर वाले बहुत नाराज़ हुए। सारे घर वालों से मुराद, अब मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं इन लोगों को इस बात में, अब ये बात हो रही 1965 की होगी शायद, 1965, तो उस टाइम को बहुत अरसा हो गया, अब तो बड़ी चेंजेस आ गई हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, या ये एक मेरा ख्याल था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई हम सबका बनाने वाला जो रब है, जो मालिक है, जो मौला है, वो तो सब एक है। हाँ ठीक है, मज़हब ज़रूर अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से जो भी है वो अपनी जगह पर सारी चीज़ें कायम हैं। और किसी के कोई बिलीफ या किसी का जो ईमान है, या कोई आदमी कैसे समझता है या क्या समझता है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को कुछ कहूँ या कहूँ। मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने एक ख्याल जाहिर किया है, इसमें किसी मज़हब का या रिलीजन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हिंदुइज़्म के हवाले से जो बात थी वो मैंने कर दी है, जो ऐसा मैं समझता हूँ मैं कर सकता हूँ, और मैंने वो कर दी है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं वायरस के हवाले से भी बात कर रहा हूँ, और जैसा पहले भी मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार कि आप लोगों ने तो हो सकता है अब तक चैनल को सब्सक्राइब मेरे कर लिया हो, अगर न किया हो तो इसको ज़रूर करें, और वीडियो जो है उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। मुझे खुशी होगी, मुझे गाइड करें या बताएं ये चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और अपने फैमिली को, और अपने चाहने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। दोबारा भी बात होगी आपसे।